नमस्कार, मैं नीतीश ओम तिवारी और आप देख रहे हैं द यूएन लाइव। हालांकि द यूएन लाइव में कुछ न कुछ एक स्पेशल चंदन क्यारी के लिए अपडेट देते आ रहा है। और आज हम आपको जो अपडेट देने वाले हैं चंदन क्यारी में, यदि आप दांत की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो जूझने के बाद आपको कड़ी परिश्रम मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंदन क्यारी में ही एक उनका ब्रांच दांतों की समस्याओं को लेकर के खुला हुआ है। और जो प्रोपराइटर हैं क्या कुछ कहेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर भी है, वही उनके स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं से रुक कर तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। श्रीमान, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिलेख झा हो गया और मेरा क्लिनिक का नाम आलो मनी ओरल केयर हो गया। ये करीबन 4 साल से हम लोग इस क्लिनिक को रन कर रहे हैं और दांतों से जुड़ी, जैसा आप बताएं कि दांतों से जुड़ी जो भी समस्या है उनका हम लोग हल निवारण अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। अखिलेश जी, चंदन अभिलेख 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 जी, एक चीज़ हमको बताइए कि ये आप चंदन क्यारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, आपने कैसे मोटो बनाए, प्लान क्या रहा कि आपने इस क्षेत्र में दांतों का हम क्लिनिक खोलें? देखिए, मेन क्या है ना, जैसे आप बोले सुदूर क्षेत्र, तो सुदूर क्षेत्र में क्या है कि दांतों का जो समस्या है उसका लापरवाही बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। दांत में दर्द है, हम दांत के डॉक्टर जो हो गए, स्पेशलिस्ट जो हम लोग हो गए, उनके पास हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक केमिस्ट के पास जाएंगे, जो इसको हम लोग दवा दुकान बोलते हैं। उसको बोलेंगे 2 दांत के दर्द का दवाई दे दो, ना कि हम एक स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। वही अगर मेरा पैर टूट रहा है या हाथ टूट रहा है तो हम एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। तो यही मेन मोटो है कि अवेयरनेस को फैलाना है, जागरूकता जिसको बोलते हैं, जागरूकता को फैलाना है। दांत हमारा भी वैसा ही अभिन्न अंग है जैसे बाकी के शरीर का हिस्सा होता है। चंदन क्यारी में आप दांतों का सेवा दे रहे हैं, अच्छा लगा जानकर। बताया जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का अवेयरनेस कर रहे हैं, क्या कुछ बजट रहता है? लोग सेवा देना चाहते हैं, यदि सेवा लेना चाहिए, सर्विस लेना चाहिए, सर्विस का प्रोवाइड आप जो कीजिए, किस तरह से फी चार्ज, क्या फी रेट क्या है, बताइएगा तो। देखिए, फ़ीस हमारे यहाँ 200 रुपया जो विजिटिंग चार्ज है, ओपीडी जिसको बोलते हैं, वो 200 रुपये है। और एक एक खासियत की बात यह है कि जो प्रत्येक रविवार हो गया, रविवार को हम लोग निःशुल्क परामर्श रखते हैं। उस दिन फ़ीस आपसे नहीं लिया जाएगा। प्लस क्या है, अगर आप रविवार को आ रहे हो और हमारे यहाँ मतलब चेकअप करा रहे हो, तो जो ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, जैसे दांत निकालना है तो दांत निकालने का मान लीजिए, सपोज़ कीजिए हम 500 रुपया नॉर्मल चार्ज करते हैं। अगर आप रविवार के दिन हमसे मिले हुए हैं तो उस दिन भी हम आपका दूसरे दिन कभी भी अगर आप दांत निकालने आओगे तो उस पर भी हम आपका 30 से 40% का डिस्काउंट भी करेंगे हर एक चीज़ में। ये नहीं कि दांत निकालना, दांतों की सफाई हो गई, रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया, आरसीटी हो गया, कोई जैसे जबड़ा टूट जाता है एक्सीडेंट में, या इम्प्लांट जैसे दांतों का प्रत्यारोपण किया जाता है, जहाँ पर आपके दांत नहीं है वहाँ पे दांतों का प्रत्यारोपण बोलते हैं, डेंटल इम्प्लांट, उस पर भी हम लोग डिस्काउंट 30 से 40% के इस पे करते हैं। आज आपकी इस क्लिनिक का क्या इवेंट था? इवेंट आज क्या है कि आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर बीसी रॉय जी के हम लोग याद में आप आज मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। प्लस क्या है कि आज हमारे क्लिनिक को उद्घाटन किए हुए 4 साल होने जा रहा है, इसलिए हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग एक फ्री डेंटल चेकअप कैंप लगाते हैं। इस पे मरीजों का वही जैसे अवेयरनेस हम लोग फैलाएंगे, क्या है समस्या बताएंगे, इलाज का मोटा मोटी खर्च बताएंगे, प्लस 20 से 30%, 40% तक की डिस्काउंट भी हम लोग ऑफ़र करेंगे। अभिलेख जी, एक चीज़ जानकारी दीजिए, कंसल्ट जो चार्ज होता है क्या लेते हैं? कंसल्टेशन चार्ज 200 रुपये, लेकिन संडे को फ्री। आप यदि मंडे टू सैटरडे आते हैं तो कंसल्टेंसी चार्ज जो आपका है 200 लेते हैं। वही आप संडे को आते हैं, चंदन क्यारी एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, जिसे कारण ये भी समस्याओं को झेले हैं लोग। चंदन क्या ग्रामीण वेग, जब ये आपको क्लिनिक नहीं खोलने से पहले कहाँ जाते इलाज कराने के लिए? थोड़ा देखिए, तो बोलते हैं कि हम झरिया, चास, बोकारो, क्योंकि और कोई हल नहीं था। बेहतर इलाज हर एक मामले में अगर आप बोलें तो एक हम लोग कोई शहर जाना ही पसंद करेंगे, ना कि अपने गांव पे। तो इसीलिए मेरा, जैसे आप बोल रहे थे कि सुदूर क्षेत्र है, तो सुदूर क्षेत्र में क्लिनिक डालने के लिए मेन मकसद वही था कि आपको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। दांतों का इलाज एक दिन में होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, एक दिन में हो नहीं पाता है। 3-4 बार हम लोग कॉल करते हैं, बुलाते हैं पेशेंट को, फॉलोअप रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद ही एक फाइनल आपका दांत का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। यही अगर हम बाहर कराएंगे, बाहर जाते थे जैसे पेशेंट लोग, तो वो लोग 1-2 बार जाते थे, उसके बाद दांतों का जो दर्द है टेम्पररी आराम मिल जाता था, तो तीसरा चौथा वो जाते नहीं थे।
है ना। तो इसीलिए मेन था कि हम लोग अपने क्षेत्र पे अपने जो भाई बंधु हैं उनका थोड़ा सेवा करें। सेवा करने का हमको 4 साल से मकसद मिला, उसके लिए हम आभारी हैं। लोग कितने इस आपकी कार्यशैली से मैंने कि सक्रिय हैं, कितने लोग आपके पास यहाँ इस क्षेत्र में आपके दांतों की समस्याओं को लेकर अवगत हो रहे हैं, आपके पास समस्याओं का? देखिए, पहले तो थोड़ा स्ट्रगल हर एक चीज़ में आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जैसे आप ठीक हो गए मेरे इलाज से, तो आप ही 3-4 लोगों को प्रमोट कीजिएगा कि नहीं डॉक्टर साहब बढ़िया है। जैसे आज के दिन में एक मोबाइल भी कोई ख़रीदता है, वो भी 10 आदमी से पूछता है कि हम कौन सी कंपनी का मोबाइल लें। तो जब हम दांत का इलाज करा रहे हैं तो चाहते हैं कि एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाएं, प्लस जिसका एक एक्सपीरियंस अच्छा हो, है ना। तो ऐसे हम लोग एक जानकारी लेते हैं अपने दोस्तों से, अपने अभिभावकों से, फिर हम किसी पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, फिर जाके मुंह खोल के अपना दांत का इलाज कराते हैं। जाते जाते आखिरी सवाल, लोगों को क्या कुछ कहिएगा? लोगों को यही कहेंगे कि थोड़ा सतर्क रहिए, दांत भी आपका अभिन्न अंग है, साफ सफाई कम से कम 2 बार करिए। बच्चों को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, उनके लिए अलग टूथपेस्ट आता है। आमतौर पे क्या होता है कि एडल्ट टूथपेस्ट बच्चों को भी यूज़ करने के पेरेंट्स बोलते हैं, बट वैसा नहीं है। बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट आते हैं, वो आप लीजिए मेडिकल कोई भी स्टोर में। और कम से कम 12 से 13 साल के लिए 13 साल तक बच्चों को विशेष ध्यान दें। अपना जो दांतों की नियमित सफाई है कम से कम 2 बार ज़रूर करें। डॉक्टर साहब एक चीज़ और सलाह दे दीजिए कि लोगों को जो दांतों के जब बोलते ब्रशिंग के लिए कितने साल की उम्र से बच्चों को जो ब्रशिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, चूँकि गांव देहात के बच्चे होते हैं इनको छोटा से ही पकड़ा देते हैं? बच्चों का जैसे ही दांत उगना जैसे शुरू हो जाता है ना, तो पहले हम लोग एक सॉफ्ट ब्रश लेके, पहले तो माँ क्या करती थी कि वो आपका साड़ी से, कपड़ा से, जी नियम वही है, लेकिन जैसे दूध के दांत आपके पूरा प्रॉपर आ जाते हैं, बच्चों के लिए एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश अलग से आता है, वो बच्चों के लिए ही है। उसका व्यवहार करना है कम से कम 12 से 13 साल तक पेस्ट। उसके बाद आप अडल्ट पेस्ट में, जैसे ही ओरिजिनल दांत आपके परमानेंट टूथ जो आप बोलते हैं वो अगर आ जाते हैं, तो उसके बाद आप परमानेंट एडल्ट टूथब्रश और एडल्ट टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। ये थे डॉक्टर साहब की जुबानी सुनी ली है और दांतों की कहानी सुन ली, क्या कुछ रहा नहीं रहा। हालांकि आपके मन में क्या कुछ सवाल है, इनसे क्या कुछ जानने की अपेक्षा करते, चूँकि अगली बार कभी मौका मिले आने का तो आपकी जो समस्याएं रहेंगी उस समस्या को उनके पास अवगत करवाएंगे और बताएंगे भी कि आपकी कहाँ से हैं, क्या समस्या रहा नहीं रहा। हालांकि क्या कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, क्या कुछ और अपडेट रखना चाहते हैं या क्या कुछ सुझाव भी देना चाहिएगा तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर दे सकते हैं। कैमरा सहयोगी समीर के साथ मैं नीतीश ओम तिवारी। थैंक यू।